आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। यहाँ हम एक महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे। छात्रों की मैपिंग का दौर जारी है। विद्यालयों में नए छात्रों की मैपिंग की जा रही है। रिजल्ट अपडेट किए जा रहे हैं। छात्रों की मैपिंग कैसे करें? प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल? नए छात्रों की मैपिंग किस प्रकार से कर सकते हैं, इस जानकारी को विस्तार से हम देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक बिंदु को यहाँ पर स्पष्ट करेंगे कि किस प्रकार से प्राइवेट स्कूल या शासकीय स्कूल कक्षा 1 में छात्रों की मैपिंग करेंगे या अपने विद्यालय की अन्य कक्षाओं में छात्रों की मैपिंग करेंगे। मैपिंग का अर्थ होता है नए छात्रों को अपने विद्यालय में प्रवेश देना या ऐड करना। शिक्षा पोर्टल पर छात्रों की मैपिंग करनी होती है। ऑफलाइन हम दाखिल खारिज रजिस्टर में छात्रों को दर्ज करते हैं और ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल पर छात्रों को मैप किया जाता है, तभी छात्र हमारे विद्यालय में दर्ज माने जाते हैं। जब छात्रों की मैपिंग हो जाती है तो छात्र शासन की विभिन्न सुविधाओं को लेने हेतु पात्र होते हैं। यदि कोई छात्र मैपिंग से वंचित रह जाता है तो वह शासन की विभिन्न योजना जैसे छात्रवृत्ति या अन्य जो महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं उनसे वंचित रह जाता है। तो हम देखेंगे किस प्रकार से छात्रों की मैपिंग करें, किस प्रकार से प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल लॉगिन करें शिक्षा पोर्टल को, क्योंकि शिक्षा पोर्टल पर सभी कार्य लॉगिन करने के पश्चात ही कर सकते हैं। तो किसी भी ब्राउज़र पर पूर्व की तरह आप सर्च कर लें शिक्षा पोर्टल। शिक्षा पोर्टल जैसे ही सर्च करते हैं अगला पेज ओपन होता है। उस पेज पर हम देखेंगे क्या जानकारी हमें दर्ज करनी होती है, तब हम आगे का कार्य कर सकते हैं। शिक्षा पोर्टल को सर्च करते ही पेज ओपन होता है, जहाँ पर हमें पहला ऑप्शन प्राप्त होता है मध्य प्रदेश स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसे क्लिक करके भी पोर्टल को लॉगिन किया जा सकता है। यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन प्राप्त हो सकता है, या हमें दूसरे नंबर पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है लॉगिन, इसे भी हम क्लिक करके डायरेक्ट लॉगिन पेज पर पहुँच सकते हैं। जैसे ही लॉगिन को क्लिक किया लॉगिन पेज पर पहुँचते हैं। अब यहाँ पर हमें यूज़र नेम और पासवर्ड दर्ज करना है और कैप्चा फिल करना है और फिर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर प्राइवेट स्कूल जो उनका यूज़र नेम होता है PS से शुरू होता है। जैसे वह लिखेंगे अपना यूज़र नेम, जो भी आपका यूज़र नेम है प्राइवेट स्कूल का PS से शुरू होता है। जो भी आपका यूज़र नेम है यहाँ पर लिखें, यहाँ पर पासवर्ड लिखें, कैप्चा फिल करके लॉगिन कर दें। और यदि आप सरकारी विद्यालय से हैं तो यहाँ पर अपनी यूनिक ID लिखें जो आप एम शिक्षा मित्र पर यूज करते हैं। यहाँ जो भी आपके अंक हैं उन्हें फिल करें, यहाँ पासवर्ड फिल करें, कैप्चा फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर दें। शिक्षा पोर्टल लॉगिन हो जाता है। यूजर ID और पासवर्ड लिखकर लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं, हमारा शिक्षा पोर्टल लॉगिन हो जाता है। अब हम यहाँ पर आगे कार्य कर सकते हैं। तो हमें देखना है स्टूडेंट मैपिंग किस प्रकार से नवीन छात्रों की मैपिंग यहाँ पर कर सकते हैं। प्राइवेट स्कूल हों या सरकारी स्कूल हों, किस प्रकार से आप छात्रों की मैपिंग करेंगे इस प्रक्रिया को हम देखेंगे। लॉगिन करने के पश्चात यह पेज ओपन होता है। यहाँ पर विभिन्न बॉक्सेज हमें दिखाई दे रहे हैं। जैसे हम ऊपर से देख लेते हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, बैंक, नव प्रवेश प्रबंधन, यहाँ से मैपिंग नहीं होगी। ट्रांजिशन मैनेजमेंट सिस्टम, शाला प्रवेश गृह संपर्क अभियान, प्रवासी श्रमिक प्रबंधन प्रणाली और इसके पश्चात है एडमिशन मैनेजमेंट। तो छात्रों की मैपिंग के लिए हमें एडमिशन मैनेजमेंट ऑप्शन को क्लिक करना होता है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे अगला पेज ओपन होगा। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हमें दिखाई देंगे। जैसे पहला है होम, एडमिशन मैनेजमेंट, TC मैनेजमेंट, रोल लिस्ट, प्रोफाइल सीट। नए छात्रों को मैप करना है तो दूसरा ऑप्शन एडमिशन मैनेजमेंट, इसे हम क्लिक कर देते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर 1.1 न्यू एडमिशन फॉर्मेट 1B और 1.2 है प्रमोट स्टूडेंट टू हायर क्लास। तो पहले ऑप्शन से नए छात्रों को मैप किया जा सकता है और दूसरे ऑप्शन से छात्रों का रिजल्ट फिल करके उन्हें कक्षोन्नत किया जा सकता है। तो यहाँ से आप दोनों कार्य कर सकते हैं और दोनों कार्य ही मैपिंग के अंतर्गत आते हैं। स्टूडेंट मैपिंग, जब हम नए छात्रों को मैप कर देते हैं और विगत सत्र में अध्ययनरत छात्रों को कक्षोन्नत कर देते हैं, तभी हमारी मैपिंग का कार्य पूर्ण माना जाता है। तो आप दोनों कार्य करें, पहले पूर्व छात्रों को कक्षोन्नत कर दें, उसके पश्चात नए छात्रों को उनकी कक्षाओं में मैप करें। तो हम देखते हैं किस प्रकार से हमें छात्रों की मैपिंग करनी है। तो 1.1 न्यू एडमिशन को क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही अगला पेज ओपन होगा। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है अकादमिक ईयर और समग्र ID। तो यहाँ पर अकादमिक ईयर सेलेक्ट करना होता है। 2024-25 के लिए कार्य कर रहे हैं तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे 2024-25। और जिस छात्र को मैप करना चाहते हैं उसकी समग्र ID यहाँ पर फिल करनी होगी। तो आप जिस छात्र को मैप करना चाहते हैं अपने विद्यालय में उसकी समग्र ID यहाँ पर लिखें और कैप्चा फिल करें। कैप्चा फिल करने के उपरांत शो स्टूडेंट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो छात्र की जानकारी ओपन होगी। यहाँ हमने देखा पहले सत्र सेलेक्ट किया था, स्टूडेंट की समग्र ID लिखी और कैप्चा फिल करके शो स्टूडेंट पर क्लिक कर दिया। शो स्टूडेंट डिटेल
पर क्लिक कर देंगे तो छात्र की जानकारी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर छात्र का नाम, फादर नेम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्रीवियस स्कूल डाइस कोड और प्रीवियस स्कूल नेम यहाँ दिखाई दे रहा है। तो यह छात्र किसी विद्यालय से टीसी लेकर हमारे विद्यालय में आया है। अब हमें इसे अपनी नई कक्षा में मैप करना है। जैसे प्रीवियस क्लास इसकी है क्लास 8, तो अब इसे 9th में हमें प्रवेश देना होगा या मैप करना होगा। तो आगे प्रक्रिया देखेंगे किस प्रकार से इस छात्र को अगली कक्षा में या हमारे विद्यालय की प्रथम कक्षा में मैप करना है। छात्र की जानकारी के साथ नीचे जानकारी शो हो रही है, एनरोल स्टूडेंट इन और डाइस कोड। जिस विद्यालय में आप स्टूडेंट को मैप कर रहे हैं उस विद्यालय का डाइस कोड है, मतलब हमारे विद्यालय का डाइस कोड है। शो स्कूल डिटेल पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे विद्यालय की डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। हम यहाँ पर देख रहे हैं छात्र का नाम है और नीचे न्यू स्कूल, न्यू क्लास, लास्ट क्लास रिजल्ट और लास्ट क्लास परसेंटेज और स्कॉलर नंबर यहाँ पर हमें दर्ज करना है। तो न्यू स्कूल यानी हमारा विद्यालय, न्यू क्लास जिस कक्षा में भी आप छात्र को प्रवेश देना चाहते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देख लेते हैं, इस छात्र को हम कक्षा पहली में दर्ज करना चाहते हैं। तो कक्षा पहली में किस प्रकार से आप छात्र को मैप करेंगे, क्लास सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट या लास्ट क्लास रिजल्ट। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि छात्र पहली कक्षा में आया है तो इसका पास फेल का क्या होगा। छात्र कोई परीक्षा उत्तीर्ण करके नहीं आया है। कई विद्यालयों में KG1, KG2 या प्री प्राइमरी क्लासेज शुरू हो चुकी हैं, तो प्री प्राइमरी क्लास उत्तीर्ण करके भी छात्र आ सकता है और फ्रेश छात्र भी हो सकता है, न्यू छात्र भी हो सकता है जो अभी किसी भी कक्षा में अध्ययन करके नहीं आया है। तो छात्र चाहे KG2 उत्तीर्ण करके आया हो या छात्र न्यू हो, उसने किसी भी कक्षा में अध्ययन नहीं किया है, तो यहाँ पर लास्ट क्लास रिजल्ट हमें पास सेलेक्ट करना होता है। चाहे छात्र ने अध्ययन किया हो किसी कक्षा में ना किया हो, लास्ट क्लास परसेंटेज में हमें पासिंग मार्क यहाँ सेलेक्ट करने होते हैं। पासिंग परसेंटेज जो भी होता है उसे हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं कक्षा पहली के लिए। लास्ट क्लास रिजल्ट और लास्ट क्लास परसेंटेज यहाँ पर फिल करना ही होता है, तभी छात्र मैप हो सकता है, अन्यथा यहाँ पर ब्लैंक शो होता है और यहाँ जानकारी दर्ज करने के लिए कहा जाता है। स्कॉलर नंबर, जिस स्कॉलर नंबर या दाखिल खारिज पर आपने छात्र को ऑफलाइन अपने विद्यालय में दर्ज किया है उस स्कॉलर नंबर को यहाँ पर दर्ज कर देते हैं। जो भी स्कॉलर नंबर आपके रजिस्टर में है उसे यहाँ पर दर्ज कर देते हैं। कैप्चा फिल करते हैं, जो यहाँ पर कैप्चा शो हो रहा है उसे भी फिल किया जाता है। उसके पश्चात एडमिट स्टूडेंट इन द स्कूल पर क्लिक कर देते हैं तो यह छात्र आपके विद्यालय में दर्ज हो जाता है। तो इस प्रकार से कक्षा पहली के छात्रों की मैपिंग हम कर सकते हैं। अब यदि आप छात्र को किसी अन्य कक्षा में, जैसे कक्षा 6वीं में, कक्षा 9वीं में मैप करना चाहते हैं तो जो न्यू क्लास है उस न्यू क्लास को सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पर हमने देखा था अभी कक्षा फर्स्ट में किस प्रकार से छात्र को मैप करें। अब हम देखते हैं इस छात्र को कक्षा 9 में किस प्रकार से मैप किया जाएगा। तो सारी जानकारी, जैसे न्यू स्कूल हमारे विद्यालय है, यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करनी होती है। 9th में हम इस छात्र को प्रवेश देना चाहते हैं। लास्ट क्लास रिजल्ट पास है। अब यहाँ पर जो भी छात्र को कक्षा 8वीं में प्रतिशत, कितने प्रतिशत से छात्र उत्तीर्ण हुआ है वह प्रतिशत यहाँ पर दर्ज करना होता है। स्कॉलर नंबर जो भी आपके विद्यालय के दाखिल खारिज रजिस्टर में दाखिल खारिज नंबर है या स्कॉलर नंबर है उसे यहाँ पर दर्ज करके कैप्चा फिल करके एडमिट स्टूडेंट इन द स्कूल पर क्लिक कर देते हैं। छात्र आपके विद्यालय में दर्ज हो जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा चाहे प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, सभी को इसी प्रक्रिया के द्वारा छात्रों को अपने विद्यालय में मैप करना है। हम एडमिट स्टूडेंट इन द स्कूल पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर मैसेज शो होता है चाइल्ड एनरोल्ड इन द न्यू स्कूल। जैसे यह मैसेज शो होता है छात्र हमारे विद्यालय में दर्ज हो जाता है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, आपने छात्र को मैप कर दिया है। अब आप देखना चाहते हैं कि यह छात्र आपके विद्यालय की मैपिंग लिस्ट में आया है या नहीं आया, तो हम रोल लिस्ट को क्लिक करके छात्र को देख सकते हैं कि छात्र जिस कक्षा में हमने दर्ज किया है उस कक्षा में दर्ज हुआ है या नहीं। तो हमें थोड़ा बैक जाना होता है, मुख्य पेज पर आते हैं, यहाँ रोल लिस्ट क्लिक करते हैं तो 2 ऑप्शन ओपन होते हैं, रोल लिस्ट, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन या स्टूडेंट। तो रोल लिस्ट पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ अकादमिक ईयर सेलेक्ट करते हैं और क्लास सेलेक्ट करते हैं क्योंकि छात्र को हमने क्लास 9th में एडमिट किया था या मैप किया था। 9th क्लास सेलेक्ट कर देते हैं। बी एनरोल्ड स्टूडेंट पर क्लिक कर देते हैं। कक्षा 9वीं की सूची ओपन हो जाती है और यहाँ पर छात्र का नाम आप देख सकते हैं कि छात्र आपके विद्यालय में मैप हो चुका है या नहीं।
तो इस प्रकार से हमने प्रक्रिया देखी किस प्रकार से प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल कक्षा पहली और विद्यालय की किसी भी कक्षा में छात्रों को मैप किस प्रकार से करेंगे। सारी प्रक्रिया समान है, सिर्फ कक्षाओं को ही सिलेक्ट करना होता है। आपको जिस कक्षा में आप छात्र को मैप करना चाहते हैं उस कक्षा को सिलेक्ट करें। छात्र का परसेंटेज, छात्र का विगत वर्ष का परीक्षा फल यहाँ पर फिल करना होता है। हर छात्र के बारे में करना होता है। सिर्फ आपको कक्षाओं के अनुरूप कक्षा सेलेक्ट करनी होती है। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह जानकारी आपकी समझ में पूर्ण रूप से आ गई होगी। यदि अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और आप किस टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं वह भी कमेंट में ज़रूर बताएं। जिस टॉपिक में या जिस भी विषय में आपको दिक्कत है, कोई भी कार्य करने में आपको परेशानी हो रही है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। उस विषय पर भी आपको जानकारी दी जाएगी। कोई भी ऑनलाइन कार्य जो भी विद्यालय में होते हैं, जैसे UDAG प्लस, RSKMP पोर्टल पर कक्षा 5वीं 8वीं परीक्षा संबंधित कार्य या अन्य कार्य, UDAG प्लस के भी वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध हैं। UDAG प्लस में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, आप चैनल को ओपन करके सब्सक्राइब अवश्य कर लें चैनल को, क्योंकि जो भी जानकारी चैनल पर पब्लिश होगी वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सकेगी। उसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर लें। जानकारी जैसे ही चैनल पर पब्लिश होगी वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सकेगी। शिक्षा विभाग संबंधी सभी ऑनलाइन कार्य आपको प्राप्त हो सकेंगे।